आवाम के दुख को समझने वाली सरकार का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा कर दिया। महंगाई की स्पीड देखकर सदर मुस्लिम लीग नून मुआशी टीम की कारकर्दगी से मायूस हुए तो वजीर खजाना ने रवां माह के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करके हातिम ताई की कब्र पर गोया लात मार दी। मेरी न महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। अब तक मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, न ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 5 पैसे कमी के बाद 227 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई तो आवाम की हैरत की इंतहा न रही। सोशल मीडिया पर मेमीज का तूफान उमड़ आया। मिफ्ता इस्माइल और साजिश से आने वाली हुकूमत ने इतनी बड़ी मेहरबानी की तो आवाम ने तंज के तीर बरसा दिए। मेरी न महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। ड्रामेबाज हुकूमत ने अवाम को पागल समझ रखा है। ट्विटर सारिफीन ने मिफ्ता इस्माइल को आड़े हाथों ले लिया। एहसन लोधी नामी सारिफ ने ट्वीट किया, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, अब मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोल सकता हूँ, 2 ट्रक भी खरीद लूंगा, स्विमिंग पूल वाला मकान भी ले लूंगा क्योंकि पेट्रोल जो सस्ता हो गया। मेरी न महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। अब तक मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, न ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी। एक सारिफ ने फर्जी वजीर खजाना की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मिफ्ता इस्माइल समंदर के किनारे कीले ठोक कर लहरें रोकने की नामुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। एक सारिफ ने लिखा, पेट्रोल की कीमत का सुनकर हातिम ताई भी अपनी कब्र में तड़प रहा होगा। एक सारिफ ने इम्पोर्टेड हुकूमत से अपील कर डाली, लिखा 100 रुपए कीमत बढ़ाकर 3 रुपए कम करके आवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। अस्का मारूफ ने वजीर खजाना के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने पर सवाल उठा दिए। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत तबाहकुन पॉलिसियाँ नाफिज करके खुद को रिलीफ देने में मसरूफ है, इन्हें अवाम की हालत जार से कोई लेना देना नहीं। अजहर हुसैन ने कहा, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी करके अवाम पर एहसान ना करें, गरीब अवाम को निचोड़ कर रख दिया, कुछ तो खुदा का खौफ करें, पार्टी और मुल्क को तबाह करने वाले अब इस्तीफा दें। मेरी न महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। अब तक मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, न ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।